मैं आपको रत्नाकर योग बताने जा रहा हूँ। रत्नाकर योग, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, यह धन संपदा और यश कीर्ति आदि से संबंधित रखता है। प्रधानतः इसका अर्थ लक्ष्मी से लिया जाता है, धन से लिया जाता है। रत्नाकर योग यह एक कुंडली में बनने वाला योग है, जो ग्रहों के संयोग से बनता है। यह एक कथा से संबंधित है। मैं उस कथा को आपको बता दे रहा हूँ। जब कुबेर को रावण ने लंका से निष्कासित कर दिया, तो कुबेर भाग कर जा करके और अलकागिरी पर रहने लगा था और छिप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था रावण के डर के मारे, क्योंकि रावण जो है उसका वध करने के लिए बताया था, क्योंकि उसने जो है बताया नहीं था कि उसने धन संपदा आदि कहाँ छिपा करके रखा है। इसलिए रावण उससे क्रुद्ध था और उसका वध करने की सोच रहा था। तो उसकी एक उसी कुबेर के ही साम्राज्य की एक यक्षिणी थी। उसका भी नाम अलकावती ही था। वह भी भाग करके और लक्ष्मी के यहाँ रहती थी और वहीं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी, करती थी। एक बार उसको अपने परिजनों की याद आई, तो चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तो महादेवी लक्ष्मी ने पूछा कि कारण क्या है, रो रही हो? तो वह बोले कि हे माता जी, मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी सेवा में हूँ, सबसे बड़ी कमाई कर रही हूँ और मैं अपने जन्म को सुधार रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु प्राणी स्वभाववश मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरी जिम्मेदारी, मेरा उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति भी पड़ता है। और अभी मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे और भी जो परिजन बंधु बांधव हैं, वह किस अवस्था में कहाँ होंगे रावण के डर से, कैसे निर्धनता में जीवन यापन कर रहे होंगे। यही सोच करके, मैं तो आपके यहाँ हूँ, मैं हर सुख पा रही हूँ, लेकिन वो लोग किस तरह से होंगे, यही सोचे सोचते मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तो महादेवी ने बताया कि यही ऐसा कारण है कि जब राजा ही दुखी हो जाए तो प्रजा तो दुखी होगी ही। राजा के साथ जो है, यद्यपि रत्नाकर योग उसको बहुत जबरदस्त है, किंतु वह जो है अपना इस योग को समझ नहीं पा रहा है और इसलिए उसको दुख उठाना पड़ रहा है। निर्धनता में जीवन बिताना पड़ रहा है उसको। तो अलकावती बोली कि हे माता जी, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो मेरे राजा का उद्धार कर दें, यक्षराज कुबेर का उद्धार कर दें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि वह और उनकी प्रजा सुखी रह सके, जो उनके ऊपर आधारित हैं, अवलंबित हैं, आश्रित हैं। उनकी भी देख रेख हो सके, वो भी सुख से अपना जीवन यापन कर सकें। माता जी बोली कि देखो, ऐसा है कि मैं यह भी बताया कि रत्नाकर योग उसके पास है, उसकी कुंडली में रत्नाकर योग है, किंतु वह छिपा हुआ है या उस पर अवरोध लगा हुआ है। बोली कि अवरोध मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बोली कि जब तक रावण, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें गूढ़, थोड़ा सा ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान भी भरा पड़ा है, कि जब तक रावण उधर से विमुख नहीं होगा, कुबेर की तरफ से विमुख नहीं होगा,
तब तक कुबेर का रत्नाकर योग सिद्ध नहीं होगा, वह क्रियान्वित फलीभूत नहीं होगा। जब तो अलकावती ने पूछा कि ये क्या है, ये तो रावण को, अगर रावण का वध ही करना होता, रावण को हराना ही होता, तो फिर कुबेर वहाँ से भागता क्यों? माता जी बोली कि चूंकि वह अवरोध प्रबल है। ध्यान दीजिएगा, रावण का नाम जो अक्षर था र, वह तुला राशि के अंदर आता है। पेपोरारी चित्रा, चित्रा नक्षत्र तुला राशि के अंदर आता है। और यह एक सामान्य कहावत है जो अभी प्राचीन युग से चली आ रही, कुछ देहातों में बड़े बूढ़े बुजुर्गों के यहाँ सुनने को मिलती थी, चाहे अभी मिल जाती होंगी, कि तुला तूल समतूल है तापर मेघ प्रचंड। तुला तूल समतूल है, राम भी थे तुला के, रावण भी था तुला के, हैं, और तापर मेघ प्रचंड। मेघ राशि के जब देखिए, मेघ राशि में कौन कौन सी राशि आती हैं? ये अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला वो अक्षर अ। तो ये चू चे चो ला ली लू ले लो अ, ये 9 अक्षर के जो नाम होंगे यह मेघ राशि में आएंगे। तो जो लक्ष्मण थे, राम के भाई, वो मेघ राशि में आते थे। तो सोच ली, देख लीजिए, तुला तूल समतूल है तापर मेघ प्रचंड। तुला का तो तुला से मान लिया कि तुला तूल समतूल है, कि रावण के लिए जो राम पर्याप्त थे, उसके बराबर थे, युद्ध में, बल में, हर कुछ में। लेकिन मेघ प्रचंड एक गुण है, मेघ लक्ष्मण जो है वो बलशाली पड़ जा रहे हैं, जिससे रावण को पराजित होना पड़ेगा। तो कहे कुंभ तब तूलतें, कहे कुंभ तब तूलतें, देखिए तो तुला तूल समतूल है तापर मेघ प्रचंड, आ कहे कुंभ तब तूल से दीजों मेघ अखंड। अर्थात सीता को तुम दे दो, नहीं तो हे रावण, यह सीता कुंभ है, यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तो यह तो एक पद्य में आ गया था। अभी देखिए जो कुंडली में, कि कुंडली में मंगल और चंद्रमा, मकर कुंभ और वृश्चिक, मेघ 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 वृश्चिक और मकर, मेघ वृश्चिक और मकर में कहीं पर भी मंगल हो, तुला वृख और कर्क, वृषभ और कर्क, इन राशियों में कहीं भी चंद्रमा हो, तथा इन पर, इनमें, इन दोनों में से, जैसे चंद्रमा या मंगल में से किसी एक पर गुरु की, और फिर किसी एक पर शनि की, या दोनों पर गुरु और शनि की। ध्यान दीजिएगा, ये छिपा हुआ है, छिपा हुआ योग है कुंडली का, कि मेघ वृश्चिक और मकर में कहीं पर भी मंगल हो, कर्क और वृषभ में कहीं पर भी चंद्रमा हो, दोनों में से किसी एक पर गुरु की दृष्टि हो, और दोनों में से किसी एक पर शनि की दृष्टि हो, या दोनों की किसी पर भी दृष्टि हो, तो यह रत्नाकर योग होता है। अब ये हुआ कि ये छिपा हुआ हो जाता है, मतलब ये ऊपर से अवरोध लग जाता है, ऊपर से अवरोध लग जाता है। जैसे बाधा दौड़ होती है, लोग बाधा दौड़ दौड़ते हैं, हर्डल रेस, तो अब उसमें क्या होता है कि दौड़ता है और आदमी
बीच में बाधा आती है, बाधा दौड़ कहते हैं, तो उसको लांघते हुए जाता है। तो वही अवरोध जो है ना, ये हो जाता है, जिसके कारण से यह रत्नाकर योग सिद्ध नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं क्या बताया आपको कि मंगल, चंद्रमा, गुरु और शनि, ये 4 तो इसमें संलिप्त हो जा रहे हैं। बाकी ग्रहों में क्या बाकी बचते हैं? शुक्र, बुध और राहु केतु। तो केतु तो खैर गणना में, क्योंकि जब राहु आ गया तो राहु के साथ ही केतु हो जाता है। लेकिन शुक्र, बुध और राहु, अभी बुध जो है यह अशक्त निर्बल ग्रह माना जाता है। यह सूर्य के साथ रहने पर ही बलशाली होता है। बच गए शुक्र और राहु। शुक्र और राहु को ही निलय कहते हैं। निलय, कुंडली में शुक्र और राहु को निलय कहा जाता है। दोनों को मिला करके, मैंने एक साथ भले हो चाहे ना हो, लेकिन दोनों को मिला करके निलय कहा जाता है। तो यदि शुक्र और राहु, तो शुक्र और राहु को एक साथ करने के लिए जो अलकावती को उपदेश मिला था, जो उसको आदेश मिला था, उसके अनुसार ये रत्नाकर को आवाहित करना पड़ता है। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, और समुद्र से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। समुद्र में ही सारे हीरा मोती, मूंगा, पुखराज, पन्ना और माणिक सब पाया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जब राम ने बाण संधान किया सुखाने के लिए समुद्र को, लंका पार जाने के लिए, तो संधानेव प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। तब क्या क्या उसने? कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। तो सारे रत्न जो है, मोती, माणिक, हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी, सब कुछ जो है वो समुद्र के अंदर भरा होता है, और वही समुद्र थाल में भर करके श्री राम के पास आया। जो भी हो, तो ये, तो अब उस समय रत्नाकर को आवाहित करना पड़ता है। उसके आवाहन के लिए एक मूंगा, एक कौड़ी, चित्ती कौड़ी, एक गोमती चक्र और एक शंख। देखिए, मुझे बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इतना तो बता दिया है आपको। आप बाजार से खरीदेंगे भी, चाहे कोई भी बाजार से ही खरीदेगा, और बाजार में कितनी अशुद्धता होती है कि शंख आजकल कृत्रिम रूप से बनाए हुए भी मिल जाते हैं। कौड़ी की पहचान किसी को है नहीं, बहुत बहुत ही बिरले कोई कौड़ी की पहचान करता है। गोमती चक्र भी आजकल लोग उसको गढ़ के, छील के, तराश के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो इस तरह से मैं अब और क्या कह सकता हूँ? अब इसके पीछे तो विधाता ही और भगवान ही मालिक हैं। लेकिन जो विधान है मैं बता देता हूँ कि चित्ती कौड़ी, गोमती चक्र, शंख, इन तीनों को आप घर में चाहे मतलब जहाँ पर भी हो, आस्था कार्यालय चाहे जहाँ पर भी हो, रख करके, एक साथ तीनों को रख करके, इसमें किसी तांबे के कटोरे में पानी भर करके और उसमें इनको डाल देते हैं। डाल करके, और जो अलकावती को बताया था माता जी ने, मंत्र कोई विशेष इसकी ये नहीं है, तो मंत्र बताया था, उसी को पढ़ करके इस पर पानी छिड़कना पड़ता है। ध्यान रखना चाहिए ये कि वो जो है वो तिथि कृष्ण मतलब अंधेरे कृष्ण पक्ष की नहीं होनी चाहिए, और चतुर्दशी और षष्ठी तिथि नहीं होनी चाहिए, दिन चाहे कोई भी हो। चतुर्दशी और षष्ठी तिथि नहीं होनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए। तो उस दिन ऐसा करने से ये रत्नाकर सिद्धि होती है। और
यह एक सफल योग है और इसको मैं बताऊं कि इसको सामान्य लोग कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही विधि है, प्राचीन काल से चली आ रही विधि है। ये राक्षस हों चाहे देव हों दानव हों, कहीं पर भी जिसको पीड़ा होती थी लक्ष्मी की, वो इस तरह से रत्नाकर सिद्धि करके और अपने साम्राज्य की रक्षा और उनका पालन पोषण करता था। यही नहीं, जब महाराज दशरथ पर शनि सवार हुए तो सूर्यवंशी ये थे महाराज दशरथ, और शनि सूर्य के पुत्र थे। अब सूर्य किसका पक्ष लें किसका पक्ष न लें, वो शनि को कह नहीं सकते थे कि भाई तुम भी मेरे बेटे हो, ये मेरी संतान है, मेरा वंश है, इसलिए तुम इनको पीड़ा न पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि वह विधान देवताओं के द्वारा आश्वासित ब्रह्मा जी के द्वारा विधान बनाया गया था कि शनि हमेशा घूमता रहेगा, घूमते घूमते हो जाएगा। तो इस विधि के विधान में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद वो भी उसी के अनुमोदक हैं। तो फिर उसके लिए उपाय वो करना पड़ा। तब उन्होंने दशरथ महाराज दशरथ को यह अभिकंत अपने अभिकंत विधान के द्वारा ये इनको यही बताया था कि रत्नाकर सिद्धि करो और अपने प्रजा का पालन पोषण करो। तो प्रजा का पालन पोषण तो ठीक है वो करते थे, लेकिन उनको ये हो गया था कि इसका तात्पर्य तो यह है कि यह शनि फिर इस बार भी कर लिया, फिर अगले बार चक्कर लगाते लगाते फिर आ जाएगा, तो यह तो प्रजा को बड़ा पीड़ा पहुंचाएगा। देखिए मैं ये कथा कहना नहीं चाहता, लंबी कथा हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो कहने का तात्पर्य ये कि यह रत्नाकर सिद्धि राजा भी कर सकते हैं, रंक भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और इससे उसकी सिद्धि उसकी अवस्था के मुताबिक उसको धनागम होता चला जाता है। यह नहीं मैं कहता कि रंक जो है एकाएक तीनों लोगों का राजा बन जाता है। जो जैसी अवस्था में होता है उस अवस्था में वो सुखी हो जाता है, उतना धन उसको अवश्य मिल जाता है रत्नाकर सिद्धि से। इसकी सिद्धि में मात्र 3 ही चीज होते हैं, चित्ती कौड़ी, शंख और गोमती चक्र। इन तीनों को एक साथ तांबे के कटोरे में पानी भर के उसमें डाल करके, और जो रत्नाकर मंत्र बताया था माता जी ने अलकावती को, बस उसको पढ़ पढ़ करके पानी छिड़कते रहिए। 1008 बार पानी छिड़किए और फिर उसको निकाल करके धो धा करके और उसको लाल कपड़े में बांध करके कहीं पर भी रख दीजिए, घर में कहीं पर रख दीजिए, बांध करके छिपा करके रखिए। और फिर आपको नित्य प्रति बस एक बार उस मंत्र को पढ़ करके और उस लाल कपड़े को प्रणाम करके आगे बढ़ते जाइए। दिनों दिन आपको जो धन की कमी हो पूरी होती चली जाएगी। यह अलकावती संवाद में माता लक्ष्मी का बताया गया उल्लेख है, इसको आप करके देखें।